दोस्तों ये है मर्सिडीज बेंज की दो नई एसयूवीज इंडिया में। ये है EQB इलेक्ट्रिक है, ये है GLB, ये नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन वाली है, डीजल पेट्रोल में मिलती है। और अब मर्सिडीज जिसके पास ऑलरेडी इतनी एसयूवीज हैं, दो और क्यों? वेल उसका सिंपल आंसर ये है कि 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के सेगमेंट में अगर आपको एसयूवी चाहिए लेकिन साथ में 7 सीट चाहिए तो ऐसा ऑप्शन अभी नहीं है। ये दोनों गाड़ियाँ उस कमी को पूरे करने के लिए उतारी गई हैं मार्केट में। तो क्या है इनकी खासियत, क्या ये 7 लोगों के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, फीचर्स, स्पेस, ड्राइविंग, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, खासकर इलेक्ट्रिक EQB की, आइए पता करते हैं अगले कुछ मिनटों में। तो अब बात करते हैं इन दोनों एसयूवीज़ की डिटेल में और शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। अब डिज़ाइन हालांकि दोनों एसयूवी सेम है, एक इलेक्ट्रिक है, बस पावर ट्रेन का फ़र्क है, बाकी एक डीजल या पेट्रोल में आती है, लेकिन बाहर एक्सटीरियर डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। अब अगर आप EQB को देखेंगे जो इलेक्ट्रिक वाली है, उसका फ्रंट काफ़ी डिफरेंट है, ग्रिल एकदम शट है जैसे इलेक्ट्रिक कार्स में होती है जनरली, और LED DRL भी आपको एक साइड से दूसरी साइड तक कंटिन्यूस चलते हुए दिखेगी। टेल लैम्प वापस एक एंड से दूसरा एंड तक कनेक्टेड टेल लैम्प है, तो इससे गाड़ी को काफ़ी एक अच्छा, एक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लुक मिलता है। और साथ ही साथ इसके अलॉय व्हील्स भी EQB और GLB के अलॉय व्हील्स दोनों का डिज़ाइन अलग है। साथ ही साथ EQB में 18 इंच के अलॉय व्हील आते हैं, जबकि GLB में 19 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। तो ओवरऑल डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही एसयूवीज़ दिखने में काफ़ी अच्छी हैं। इनका रोड स्टैंस काफ़ी अच्छा है, वर्टिकल स्ट्रेट रोड स्टैंस है। उसके अलावा कोई स्पोर्टी डिज़ाइन नहीं है, एक वाव फैक्टर नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं ऐसे कोई कमी नहीं मांगता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एसयूवीज़ बनी हैं लोगों को, यानी कि स्पेशली 7 लोगों को अगर ज़रूरत पड़े पॉइंट A टू पॉइंट B लेके जाना, लेकिन कंफर्ट और स्टाइल में, और वो काम इस एसयूवी की डिज़ाइन से साफ झलकता है। तो उस एंगल से इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं इसके कैबिन की। अब कैबिन में अगर आप चेंजेस देखेंगे, एक्सटीरियर जितने प्रोनाउंस नहीं है, लेकिन हाँ सटल चेंजेस हैं। सीट की अपहोल्स्ट्री थोड़ी सी अलग है। डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे, डैशबोर्ड पे थोड़ा सा जो डिज़ाइन और जो ट्रीटमेंट है वो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, तो उससे एक कैबिन में थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक ज़रूर आता है। साथ में बैजिंग है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये सब चीज़ें डिफरेंट है दोनों गाड़ियों में। लेकिन अगर हम फीचर्स की बात करें या स्पेस की बात करें, तो इन मामलों में दोनों ही एसयूवीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, उसमें काफ़ी सिमिलर है। अब अगर मैं इसमें आगे की बात करूं, तो एक चीज़ अच्छी दोनों ही गाड़ियों में ये है कि मटेरियल और फिटमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक मर्सिडीज़ बेंज से आप जैसा एक्सपेक्ट करेंगे वैसा ही कैबिन आपको मिलता है। काफ़ी प्लश और एक प्रीमियम फील आती है कैबिन में बैठते ही। साथ ही साथ अगर मैं इसकी बात करूं डिस्प्ले की, तो ये वही डिस्प्ले है जो अब आदत हो गई है हमें मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ियों में देखने की। सिंगल यूनिट जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है और इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी है आपकी सेंटर कंसोल वाली। दोनों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं पहले बात करूँ तो डिजिटल है, फुली कस्टमाइजेबल है, आप इसका लुक डिज़ाइन बदल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको क्या देखनी है ये भी चेंज कर सकते हैं। तो उस एंगल से काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है ये। अगर मैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करूँ तो टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत बढ़िया है। धूप में भी इसका डिस्प्ले जो इसकी विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। और इसमें मर्सिडीज़ मी आता है, साथ ही साथ आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिलता है। तो ओवरऑल आई थिंक फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये भी एक काफ़ी अच्छी यूनिट है। उसके अलावा अगर फ़ीचर लिस्ट की भी बात करी जाए, तो फ़ीचर्स काफ़ी मिलते हैं आपको दोनों EQB और GLB में। तो आपको बड़ी ये एक डुअल सनरूफ मिलती है, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें एक आपको कैबिन में स्पेशियस और एयरी फील आती है इससे। उसके साथ ही साथ आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, और वायरलेस चार्जिंग मिलती है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके जो प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से इंजीनियर करी गई है कैबिन के अंदर, तो उससे काफ़ी कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ जाता है आपके जब आप गाड़ी के कैबिन में बैठे हैं, मल्टीपल लोग बैठते हैं तब। म्यूज़िक सिस्टम भी काफ़ी इसका अच्छा है, तो साउंड क्वालिटी अच्छी है, तो गाने सुनने का अगर आपको शौक़ है तो अपने फेवरेट ट्रैक्स आप इस पर सुन के काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ उसके सीट्स की, सीट्स खास बात एक खास मेंशन करना होगा, क्योंकि ये मर्सिडीज़ कहती है इनकी नई स्पोर्ट सीट है जो आपको बहुत बढ़िया साइड सपोर्ट देती हैं और साथ ही साथ कंफर्ट भी। और आज हमने ये टेस्ट किया और देखा कि ये बात बिल्कुल सही है। खासकर जब हम पहाड़ी रास्तों में कोड़े कनाल से नीचे आते हुए काफ़ी इन गाड़ियों को पुश कर रहे थे, तो हमने ये फील किया कि साइड सपोर्ट इनकी बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है। तो उससे जब आप गाड़ी तेज़ चला रहे हैं काफ़ी एक बढ़िया आपको कन्वीनियंस मिलती है कि आप ज़्यादा मूव अराउंड नहीं करते हैं ऐसे अपने सीट के अंदर। साथ ही साथ सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, तो अगर लॉन्ग ड्राइव पे आप जाएंगे तो ये सीट्स काफ़ी आपको खुश रखेगी। मिडिल रो की अगर मैं बात करूं तो मिडिल रो में आपको अच्छी स्पेस मिलती है, लेग रूम, नी रूम, हेड रूम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बड़ी अच्छी यहाँ पे मिली हुई हैं स्पेस के मामले में। और इसका एक रीज़न ये है कि हालांकि बहुत बड़ी एसयूवी नहीं है ये, 7 सीट होने के बावजूद अंदर की इसकी स्पेस इंजीनियरिंग काफ़ी स्मार्टली करी गई है। तो अगर आप इसका ओवरऑल देखेंगे स्पेस के मामले में, आप पीछे भी एक 6 फीट का आदमी कोई बिठा सकते हैं और दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा कोई स्पेस की। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं अपनी और स्पेस एडजस्ट करने के लिए, लेग रूम, नी रूम के लिए। साथ ही साथ आप जो बैक रेस्ट एंगल है आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा और कंफर्ट लेवल आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थर्ड रो की, क्योंकि ये 7 सीट एसयूवी है तो थर्ड रो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगी अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिखाता हूं कि थर्ड रो में स्पेस किस तरह की आपको मिलती है। तो आइए अब चेक करते हैं कि ये 7 सीट एसयूवी वाकई में 7 लोगों के लिए कंफर्टेबल है या नहीं। पहले देखते हैं घुसना कितना मुश्किल या आसान है। ये है आपकी फाइनल पोजीशन सीट की। यहाँ की सीट हमने पहले से नीचे कर रखी है ताकि आप देख पाएँ कितनी स्पेस है। और ये मैं आ गया लास्ट रो में। अब घुसने का जो प्रोसेस है, और आप इमेजिन कर सकते हैं इसी तरह निकलना, तो बहुत ईजी नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है। अब सीट को ऊपर कर लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा सीट अभी पूरी आगे है और मेरे पास ऑलमोस्ट जगह ख़त्म हो गई है, नी रूम नहीं है। तो अगर आप कोई लंबा आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर बैठा है, ये सीट और पीछे होगी और ये यहाँ तक आ गई तो आपके पैर एकदम सट जाएंगे इससे, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पैर मेरे अगर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ नीज पॉइंटेड है क्योंकि फ्लोर ऊंचा है, सीट नीची है, अंडर थाई सपोर्ट ना के बराबर है। हेडरूम अगर आप देखेंगे बिल्कुल हल्का सा है, यानी कि हल्का सा भी स्पीड ब्रेकर आएगा तो सर मेरा सीधे छत के अंदर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मर्सिडीज़ खुद ये बोल रही है कि गाड़ी, ये सीट अडल्ट्स के लिए नहीं है, ये प्री टीन यानी कि आपके जो बच्चे हैं 8-10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, उनके लिए है। तो अगर आप उस बॉडी साइज से देखेंगे तो उस बॉडी साइज के हिसाब से ये सीट्स ठीक है और उस एंगल से आप वहाँ पे बच्चों को बैठा सकते हैं। अडल्ट्स के लिए थोड़ा सा ये काफ़ी टाइट स्पेस है, लेकिन हाँ, अगर आपको अडल्ट्स को अगर सिटी यूजेज में कहीं जाना है, पौना 1 घंटा बैठाना है, काम चल सकता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। तो उस लिहाज से एज अ 7 सीट जो मर्सिडीज़ क्लेम करती है, ये गाड़ी वाकई में 7 लोगों के लिए यूजेबल है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप या तो ले सकते हैं GLB पेट्रोल इंजन के साथ या डीजल के साथ। हमने पेट्रोल आज नहीं चलाया है, सिर्फ डीजल चलाया है। या फिर आप ले सकते हैं EQB जो कि है इलेक्ट्रिक। पहले बात करते हैं EQB की। EQB में आपको 60 किलोवाट आवर से भी ज़्यादा की कैपेसिटी की बैटरी मिलती है जो कि एक अच्छा साइज़ है। साथ ही साथ 225 हॉर्स पावर और 400 से ज़्यादा न्यूटन मीटर टॉर्क, ये सारा इलेक्ट्रिक टॉर्क है। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क अनलाइक पेट्रोल या डीजल, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आप एक्सीलेटर दबाते हैं, राइट फ्रॉम द वर्ड गो वो फुल टॉर्क अवेलेबल होता है। और इसी कारण से ऑफ द लाइन EQB का एक्सेलरेशन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया तरह से एक्सेलरेट करती है गाड़ी। स्पीड बहुत अच्छी पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशियल एक्सेलरेशन अच्छा है,
ट्रिपल डिजिट्स में आप चले जाएंगे, स्पीड 100 के पार भी, तब भी स्पीड काफ़ी तेज़ी से पकड़ती है। स्पीड इसकी जो टॉप स्पीड है वो लिमिटेड है 162 किलोमीटर्स के आसपास तक। वो इसलिए है ताकि बैटरी का डिस्चार्ज बहुत फास्ट ना हो जाए, लेकिन 160 काफ़ी होती है किसी भी आप हाईवे या किसी भी कंडीशन के लिए। और मेन चीज़ है चलाने का फ़न। जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रिक कार है, टॉर्क सारा रेडिली अवेलेबल है, तो आप जैसे ही थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर देते हैं, बड़ी ही एक तीर जैसे निकलता है, बिल्कुल वैसे एक्सेलरेट करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है EQB की, क्योंकि बैटरी का वेट भी नीचे की तरफ है, तो उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी काफ़ी नीचे हो जाती है, तो वो भी एक हैंडलिंग पे उसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है हमें। और हमने जैसे आपको पहले बताया, पहाड़ी रास्तों पे तेज़ चलाई गाड़ी, और काफ़ी EQB फन SUV थी। जनरली हम ये देखते हैं जो 7 सीट SUV होती हैं, चलाने में कुछ खास मज़ेदार नहीं होती हैं, लेकिन EQB अगर आप तेज़ चलाना चाहें, खुद चलाना चाहें, तो काफ़ी फन हो सकती है। साथ ही साथ EQB में आपको रेंज की बात करूं तो मर्सिडीज़ क्लेम करती है 400 से ऊपर की रेंज, लेकिन रियलिस्टिकली अगर जो हमने आज चलाई है गाड़ी, मेरे हिसाब से आपको 300 से ऊपर आराम से मिल जाएगी रेंज, जो कि एक अच्छी रेंज है। चार्जिंग ऑप्शंस भी मल्टीपल हैं, आप फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं गाड़ी की। साथ ही साथ आपको वॉल बॉक्स चार्जर मिलेगा जब आप गाड़ी खरीदते हैं, तो उसी की कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है वो, तो आप उसको अपने घर या ऑफिस कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और उससे भी आप 6.5 घंटे के अंदर गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो रेंज एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है वो इस गाड़ी के साथ नहीं होनी चाहिए। रिकुपरेशन मोड भी है इसमें, तो आप ब्रेक्स का जब भी लगाते हैं तब एनर्जी रीजनरेशन होती है, बैटरी फिर चार्ज होती है, या आप जब कोस्ट कर रहे होते हैं, आप जो इसका ब्रेक रीजनरेशन है वो ये पैडल शिफ्टर से उसका फोर्स चेंज कर सकते हैं। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से चलाने के मामले में EQB काफ़ी अच्छी एक गाड़ी है, प्रैक्टिकल है, पीपल मूवर है, लेकिन साथ ही साथ बढ़िया फन टू ड्राइव कार भी है। अब बात करते हैं GLB की। GLB पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी। पेट्रोल हमने नहीं चलाई है, आज हमने डीजल चलाई है। डीजल में आपको जो इसका पावर मिलता है वो करीब 188 हॉर्स पावर के आसपास मिलता है, 400 न्यूटन मीटर टॉर्क है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। अब क्योंकि ये डीजल टॉर्क है तो लो रेव्स में बिल्ड हो जाता है, तो इस कारण से काफ़ी जल्दी और काफ़ी एक एथलेटिक वे में गाड़ी उठती है। एक्सेलरेशन इसका काफ़ी बढ़िया है। गियर बॉक्स की पेयरिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से करी गई है, उससे ड्राइवेबिलिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। लैग नहीं देखने को मिलता आपको टर्बो का ज़्यादा, थोड़ा बहुत हाँ पहाड़ी रास्तों में जो अगर आप काफ़ी स्टीप इंक्लाइन पे होंगे तो थोड़ा सा टाइम कभी कभी टर्बो का लैग देखने को मिलता है, लेकिन वो बस उन्हीं कंडीशंस में देखने को मिलता है। नॉर्मल जो आपकी सिटी या हाईवे ड्राइव होगी उसमें कोई आपको परसीवेबल लैग नहीं दिखता टर्बो का। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। जिस तरह के फिगर्स हैं उसी तरह के आपको रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस भी मिलती है। और बस एक चीज़ जो थोड़ी सी इसमें बेटर हो सकती थी वो है इसकी साउंड। नॉर्मल जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आप गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, थोड़ा एंथुसियास्टिक वे में चलाना चाहते हैं, तो वो डीजल की जो क्लैटर होती है वो थोड़ी बहुत कैबिन में फ़िल्टर होके क्लियरली सुनाई देती है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने गाने चला रखे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप गाने नहीं चला रहे हैं तो थोड़ा सा वो क्लैटर क्लियरली सुनाई देगी कैबिन के अंदर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ राइड एंड हैंडलिंग की इस गाड़ी की, अगेन काफ़ी इसकी सॉर्टेड और स्टेबल हैंडलिंग है। कॉर्नर्स पे टर्न अगर आप हाई स्पीड पे ले रहे हैं तो ये गाड़ी माइंड नहीं करती है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी इसकी अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक पैकेज दोनों ही एसयूवीज़ में काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, तो काफ़ी पुश कर सकते हैं, और इन एनी केस आपको एक सेफ्टी नेट अच्छा मिलता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण, एक्सीडेंट होने से बचाते हैं ये। उसके अलावा अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इन गाड़ियों में। EQB में ऑफ कोर्स ब्रेकिंग की आपको ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि रीजन के कारण अगर आपने रीजन को सबसे एग्रेसिव मोड पे डाला हुआ है तो काफ़ी हद तक ब्रेकिंग का काम वो अपने आप ही सॉर्ट आउट कर देती है, आपको कई बार ब्रेक पे पैर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उसके अलावा भी नॉर्मल ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ियों की। स्टीयरिंग में आपको डिसेंट फीडबैक मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो गाड़ी चलाने में दोनों ही काफ़ी अच्छी है। बस ये है कि EQB क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो थोड़ी सी ज़्यादा फ़न है, थोड़ी सी तेज़ है चलाने में। साथ ही साथ जो मैंने समझाया कि उसकी
सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ बैटरी पैक, तो उस कारण से थोड़ी सी हैंडलिंग भी उसकी बेटर है। थोड़ा सा मुझे ये फील भी हुआ कि EQ भी थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफर साइड पे सेट है, GL भी थोड़ी सी सॉफ्टर है। सो अगर आप तेज़ चला रहे हैं कॉर्नर्स पे तो EQ भी थोड़ा ज़्यादा फन होगी। तो अब आपको इन दोनों ही नई मर्सिडीज़ बेंज की SUVs के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। अब जो एक मेन चीज़ रह जाती है वो है पैसा। कितना पैसा देना पड़ेगा आपको। प्राइस अभी नहीं हम बता सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ लॉन्च ही नहीं हुई हैं, लेकिन थोड़े दिनों में लॉन्च हो जाएंगी। लेकिन मर्सिडीज़ का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं देखूं पिछले कुछ सालों से, अपनी गाड़ियों को काफ़ी अच्छी तरह प्राइस कंपेरेटिवली प्राइस करते हैं। और मेन चीज़ जो आपको देखने की है इन गाड़ियों में वो ये है कि EQ भी जो कि इलेक्ट्रिक है, GL भी जो कि एक नॉर्मल पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी है, मेरे हिसाब से इन दोनों की प्राइस में ऐसा नहीं होगा, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक बहुत ही ज़्यादा महंगी है डीजल या पेट्रोल वाली से। आइडिया कंपनी का ये है कि सेम गाड़ी को एक साथ पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन में उतारने का उनका आइडिया ये है कि कस्टमर को चॉइस दी जाए कि अगर वो उस गाड़ी को उन सारी फीचर्स और उसी स्पेस के साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ एंजॉय करना चाहता है तो इलेक्ट्रिक ले, नहीं अगर आपको लगता है इलेक्ट्रिक आपके लिए ठीक नहीं है तो आप पेट्रोल या डीजल ले सकते हैं। तो उस एंगल से ये प्राइसिंग के मामले में कंपैरेटिव मैं उम्मीद करता हूँ ये गाड़ियाँ होंगी। साथ ही साथ में एक बेनिफिट ये है कि 50 लाख से 1 करोड़ के सेगमेंट में अभी SUVs तो बहुत हैं, 7 सीट SUV का अकाल है, तो ये दो गाड़ियाँ वहाँ पे फिट होके काफ़ी धमाल मचा सकती हैं अगर इनकी प्राइसिंग अच्छी हो। आइदर वे आप चाहे EQ भी खरीदें या GL भी, दोनों ही गाड़ियाँ अच्छी हैं और आप इनमें से कोई भी खरीदें, हमारे हिसाब से आप इनमें से दोनों ही गाड़ियों के साथ काफ़ी खुश रहेंगे।